जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान आपकी फीलिंग्स वर्सेस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आप उनको एक्स मानो या आप अपने लिए अपना करंट पार्टनर मानो, जो भी है, ठीक है। हम यहाँ चेक करने वाले हैं कि आप लोगों की करंटली क्या फीलिंग्स है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, उनको क्या महसूस हो रहा है, वो क्या सोच रख रहे हैं और आप अपनी जगह पर क्या फील कर रहे हो और क्या आपकी सोच है इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान, ठीक है। एक डेक में आपकी फीलिंग्स के लिए रखूँगी और दूसरा आपके पर्सन के लिए, ठीक। चलिए, ये है आपकी फीलिंग्स। चलो चेक करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, टावर, एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। ओहो, ओके, हेरोफेंट। आपने तो बहुत सारे लेसन सीखे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, बहुत कुछ आपने सीखा, आपकी एनर्जीज में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा कह लो कि एकदम से घबरा जाते थे, चीज़ों को लेकर एकदम से ओवर रिएक्ट करते थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। बाकी डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लूँ कि उनकी फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को, ठीक। कमेंट करके भी बताना मुझे कि आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है। दोनों के पास आया ये, ठीक। दोनों में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ एम्परर, एम्परर एंड किंग ऑफ कप। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप। एक कार्ड का मैं डेविल। देखो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ पर आपने कोशिश स्टार्ट कर दिया, एक तरह से आपका ना आपने स्टार्ट कर दिया है अपने करियर के ऊपर फोकस करना। आपके पास वॉन्ड के कार्ड आए हैं, 2 कार्ड, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब तक आप अपने आप में वो क्या कहते हैं, एक अपना सॉलिड कैरेक्टर बिल्ड नहीं करते, तब तक कोई भी आपकी कदर नहीं करता। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करके दिखाना, कुछ बेटर बन के दिखाना। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर ये भी चीज़ साथ साथ में आ रही है क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप प्यार के लिए क्रेव करते हुए, उनको मिस करते हुए, बार बार उस सारी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए, लेकिन फिर आपका क्या हो जाता है, आप एकदम से अपने आप को चेंज करते हो कि नहीं, मुझे बैलेंस करना है, मुझे उस सब सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना, मुझे वो सारा बोझ अपने ऊपर दोबारा नहीं लादना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया, इसने आपको बहुत सारे लेसन सिखाए हैं। आप हेरोफेंट की एनर्जी में हो, ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप सीखने के लिए रेडी हो, ठीक है। बेसिकली आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि लाइफ जो लेसन देगी मुझे उसमें से सीख कर एक बेटर पर्सन बनना है। आपका खुद पर फोकस, अपनी फैमिली पर फोकस, अपना करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है, बहुत जल्दी एकदम से घबराहट हो जाना, बार बार मिस करना, बार बार रोना आना, बार बार वही चीज़ों को चेक करते रहना, उनकी प्रोफाइल को चेक करना, ये सब चीज़ें हो सकता है आपके साथ थोड़े बहुत चलती भी हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो अपने लिए एक बेटर वे की तलाश करना, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करना, अब खुद को ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करना, अपने काम में, अपने करियर के ऊपर अपने खुद को व्यस्त करने की कोशिश करना। आप एक तरह से इस जोन में हो जहाँ पर आप चाहते हो कि मैं और ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दूँ। और ऑप्शंस मतलब कोई लव रिलेशनशिप नहीं, बल्कि फैमिली के साथ समय थोड़ा बिताना, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा समय बिताना, कोई पार्टी वगैरह एंजॉय करना, जिससे कि आपके अंदर
उनके लिए जो क्रेव है वो कम हो सके। आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बंदा फाइनली आपकी तरफ आएगा, ये एक एक अंदर से ना गट फीलिंग आपको आती है, ठीक है, कि चाहे जो भी है ये कभी ना कभी इसको रियलाइज़ होगा कि इसने क्या मिस किया, ये इसने अपनी लाइफ से क्या खो दिया, ये इसे कभी ना कभी रियलाइज़ होगा। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास है अंदर से कि ये इंसान अपनी गलतियों पर पछताएगा ज़रूर एक दिन, ठीक है। और वहीं अगर आपके पर्सन की बात करो तो आपके पर्सन की कुछ सिचुएशन ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा आपको एक तो लव के लिए क्रेव ही नहीं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकली आपके लिए अट्रैक्ट है, आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है नाइट टाइम में, स्पेशली रात के समय ये बहुत मिस करता है आपको। अगर आप लोगों के बीच में कोई स्पेशल मोमेंट थे तो वो उस समय को बहुत ज़्यादा याद करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये मैजिशियन की एनर्जी में इसी की एनर्जी को आप पिक करते हो। जब आपका एकदम से सडनली मूड स्विंग होता है ना, एकदम से आपको याद आता है, रोना आता है, आपको क्रेव होता है, वो आप इसकी एनर्जी को पिक करते हो। आप खुद में स्ट्रांग हो, आपने खुद को स्ट्रांग किया, लेकिन इसकी जो एनर्जी है ना, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, या तो ये जानता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती है, ये उसको अप्लाई कर रहा है, या फिर अनजाने में ही इतना ज़बरदस्त इसका मैनिफेस्टेशन है कि इसकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आप इसको क्रेव कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में ये इसकी एनर्जी है जो आप पिक करते हो, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है। आपने देखा होगा कि मैं बहुत पॉजिटिव, मैं सोचना बंद कर रही हूँ, मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं जाना, मुझे ये सब नहीं सोचना, लेकिन सडनली एकदम से आपको याद आ जाती है, एकदम मूड आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया, ये सब चीज़ों में आप सोचने लगते हो। वो इसी एनर्जी है जो आप कैच करते हो। आपका अभी भी कोड कनेक्शन है, आप अभी भी सेपरेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, सेपरेशन देखने में है, दिखावे में है, 3D वर्ल्ड पे है, 5D में अभी भी आप उसके साथ कनेक्टेड हो। ये जो भी आपका एक्स है इसके साथ अभी भी आप फील करते हो, आप उसको याद करते हो। वो रीज़न यही है कि ये बंदा डेविल की एनर्जी में, ये बहुत ज़्यादा आपको क्रेव कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी होपफुल है कि ये कनेक्शन दोबारा से बिल्ड होगा। एस ऑफ कप का कार्ड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, ये दोबारा से ये कनेक्शन बिल्ड होगा, दोबारा से आपकी लाइफ में ये आएगा, री एंटर होगा। ये एक तरह से एक रास्ता ढूंढ रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जहाँ पर ना तो इसको झुकना पड़े, ना इसको आपके आगे नी बेंड करने पड़े, ना ही ऐसा कुछ हो कि जहाँ पर ये वीक दिखाई दे, लेकिन पैचअप दोबारा से हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप परेशान होकर आप अपनी तरफ से इसको कांटेक्ट करो। इतना क्रेव, इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कि इस तरह से मैनिफेस्ट कि ये ऐसे मैनिफेस्ट करता होगा कि सडन आपका मैसेज आया, सडन आपका कॉल आया। इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में इतनी पावर है कि ये आपको मजबूर कर पाएगा, कर सकता है कि आप हार के इसको कांटेक्ट करो। मतलब चित भी इसकी और पट भी इसका। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव सोच में है। ये मैजिशियन की एनर्जी भी आई है और साथ साथ में डेविल की एनर्जी भी आई है। ये बहुत मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को अपनाएगा, जहाँ पर ये आपको विवश करेगा कि आप सामने से इसके सामने नी बेंड करो। लेकिन आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप ये मत करना, क्योंकि ये इंसान आपकी वैल्यू समझ चुका है। ये आपको वापस अपनी लाइफ में एंट्री आपकी चाहता है। ये हद तक कोशिश करेगा कि आप सामने से आओ, लेकिन अगर आप सामने से नहीं आए तो इन द एंड इसे झुकना पड़ेगा। और कोशिश करो, मैं यहाँ जहाँ प्यार होता है, मैं मानती हूँ कि वहाँ झुकाना झुकना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये सब चीज़ें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पर्सन सामने से इतना मैनिपुलेटिव हो, इतना स्मार्ट हो, तो उसके साथ स्मार्ट होकर अगर नहीं चलोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो जैसा है उसे वैसा ही बनकर अगर दिखाओगे तभी वो आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन या फिर कोई म्यूचुअल पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ। ये मैं नहीं कह रही कि इसका कोई लव कनेक्शन होगा, लेकिन इसका कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जिसकी ये बहुत सुनता है, जिसने इसके कान भरे, जिसकी बातों में आकर इसने आपसे झगड़ा किया या जिसने इसको आपके खिलाफ भड़काया। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसकी सच्चाई अब इसके सामने आ चुकी, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है भी
और उसके बारे में आपको पता चलता है, तो वो चीज़ों से आपको फ्यूचर में भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्यूचर में भी ये चीज़ें रिपीट ना हो, उसके लिए आपको, अगर आप लोगों के दरमियान दोबारा से बात हो तो उस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई करना है कि ये क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे और इस कार्ड से देखो, आप चाहते थे इसके तरफ से एक केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, आप खुद भी इसकी बहुत केयर करते होंगे आप, लेकिन इसका क्या था, ये केयरिंग कनेक्शन वगैरह तो क्या, ये फुली अबंडेंस, एक तरह से ये खुशियों को मैनिफेस्ट करता था। इसका यही होता था कि मैं कैसे खुश रहूं, उस चीज़ पर फोकस करो। इसको अपनी खुशी, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स बहुत प्यारी, सामने वाला क्या फील कर रहा है उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं। लेकिन ये चीज़ें अब इसको रियलाइज़ हुई है कि इसके अंदर कमियां कौन सी थी। ठीक है, अब इसके अंतर मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इसको एक तरह से डिवाइन ने दिए, इसको एक तरह से लेसन दिया परमात्मा ने कि इसकी अपनी गलतियां कहाँ कहाँ थी, वो चीज़ें इसके सामने अब आ चुकी हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन से क्या होप रखनी चाहिए। फ्यूचर, एक तरह से फ्यूचर क्या हो सकता है आप लोगों का, ये तो आप दोनों की सोच हो गई ना कि इस ड्यूरिंग नो कांटेक्ट में आप लोग क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टीमेटली इस कनेक्शन से आपको क्या होप रखनी चाहिए, क्या फ्यूचर आउटकम हो सकता है। जजमेंट मिलेगा भाई आपको। ठीक है, थोड़ा सा एक कह लो कि एक टफ टाइम है। एक देखो, जहाँ पर जब हमारे पास ये कार्ड आता है ना जजमेंट का, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से ये चीज़ें आप पर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हो। द सन, फुली अबंडेंस। ठीक है, आपके तरफ 3 ऑफ वॉन्ड हमारे पास यहाँ पर, देखो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखो, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई, तो फाइनली इसका जो भी है फ्यूचर वो आपके हाथों में है। एक तरह से जब जजमेंट का कार्ड होता है तो वो एक तरह से ये होता है कि पावर आपके हाथों में है कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप इसका दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री चाहते हो या नहीं। क्योंकि समय आपने बिताया, आपको पता है कि ये बंदा कितना केयरिंग है, कितना टॉक्सिक है, कैसा नहीं। ठीक है, आप इसको अपनी लाइफ में अगर तो री एंट्री चाहते हो, आपकी तरफ से अगर है यस कि हाँ आओ मेरी लाइफ में, अगर ये सुधर जाए, या आप को भी जो भी आपने लेसन सीखे उसके बाद आपको लगता है कि बहुत अच्छा कनेक्शन जा सकता है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, तो ये आएगा। ठीक है, फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो पूरी होगी। दूसरी चीज़, अगर अब ये आया आपकी लाइफ में, सुधर कर आया, अपने अंदर चेंजेस लेकर आया, वो चीज़ों को ये प्रॉमिस करेगा कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देनी है आपको। हम टॉक्सिसिटी, जो भी बिहेवियर था पहले उसका इग्नोर करना, सेल्फिशनेस दिखाना, वो चीज़ें ये छोड़ने को तैयार है। तो आउटकम काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस वाला भरा हुआ रहेगा। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अल्टीमेटली आपको रीयूनियन इससे मिलेगा, और अगर ये सुधर कर दोबारा आता है तो फिर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ, काफ़ी ज़्यादा आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप ये रीडिंग को क्लेम करते हो, आपको पसंद है आई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ में मुझे एक आइडिया देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। ठीक है।